हाँ, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब ये माल बेचेगा तो कैश अगर माल बेचता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर के खाते में जमा, अगर बैंकिंग माध्यम से बेचता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर के खाते में जमा, और अगर उधार बेचता है तो डेबिटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर जमा। ये एंट्री यहां पर हमको करनी। दोस्तों इसके बाद जब माल बेच देगा तो माल बेचने के बाद जो भी इस बंदे का एजेंट का कमीशन बनेगा वो अपने कमीशन के लिए भी एंट्री करेगा, क्योंकि कमीशन के लिए ही काम कर रहा है। और वो कमीशन भी किससे लेगा? ओनर से। इसीलिए उस कमीशन पर भी वो ओनर को नाम लिखेगा कि कंसाइनर साहब आपके नाम लिख रहा हूं, कंसाइनर अकाउंट डेबिट, आपको डेबिट कर रहा हूं। सेठ जी कहेंगे भाई आप क्यों डेबिट कर रहा है? तो साहब कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कि साहब मैं अब आपको डेबिट कर रहा हूं कमीशन के लिए। मैंने पहले आपको डेबिट किया था जब एडवांस पेमेंट किया था, मैंने दोबारा आपको डेबिट किया था जब मैंने आपके लिए पैसे खर्च किए थे, और तीसरे में मैंने आपको क्रेडिट किया था, जमा किया था, क्योंकि मैंने आपके लिए माल बेचा था तो पैसा आया था, इसलिए मैंने आपको जमा किया था। और चौथी एंट्री में मैं फिर आपको डेबिट कर रहा हूं, और डेबिट करने का बेसिक रीजन सिर्फ इतना सा है कि साहब मेरा कमीशन बनता है तो कमीशन भी मैं आपसे लूंगा, तो मैं आपको वापस डेबिट कर रहा हूं। तो जब जब भी कोई खर्च होता है तब तब कंसाइनर को डेबिट किया जाता है, और जब उसके लिए कोई इनकम होती है तो उसके खाते में तुरंत पैसा जमा कर दिया जाता है। फिर पांचवी जो एंट्री है वो बेटा जी, पांचवी एंट्री इस तरह से कि कंसाइनर ने एडवांस पैसा दे दिया। मान लो कि कंसाइनर ने, मैंने पहले बताया उसी तरह से 50,000 रुपए दे दी, कंसाइनर को इसने एडवांस में 50,000 रुपए दे दी। 5,000 रुपए इसने इस माल को उतारने के लिए खर्च किया, तो 50 और 5 55,000 यानी कि 55,000 रुपीज हो चुके हैं। और इस बंदे ने 1,00,000 रुपए का माल बेच दिया। 50,000 रुपए एडवांस दिए थे, 5,000 बेटा जी इन्होंने खर्च किया, और 1,00,000 का माल बेचा। तो 55,000 रुपए तो इसकी जेब से गए और 1,00,000 रुपए आए। तो 1,00,000 में से अगर 55,000 रुपए घटा दिए जाते हैं तो अभी इसके पास 45,000 रुपए पड़े हुए, और वो 45,000 रुपए इसका नहीं, ओनर का है, क्योंकि इसने 50,000 रुपए दिए एडवांस में, वो काट लेगा, 5,000 रुपए खर्च किए वो काट लेगा, और 1,00,000 में से 55,000 रुपए काट भी लेगा तो भी उसके पास 45,000 रुपए बचेंगे। फिर ओनर कहेगा भाई 45,000 रुपए तेरे पास पड़े हैं वो तो ठीक है, इसमें से तेरा कमीशन बनता हो वो भी काट ले। तो मान लो उसका कमीशन 5,000 रुपए बनता है, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन 5,000 रुपए कमीशन के रख ले। अब भी इसके पास 40,000 रुपए हैं, और जो 40,000 रुपए बच रहे हैं उस पर एजेंट का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बिजनेस ओनर का है, तो वो बचे हुए पैसे इसको वापस ओनर को देने पड़ेंगे। और जब ये पैसे देगा तब एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर ये नगद पैसे देके आता है तो कैश, और अगर बैंक के माध्यम से ट्रांसफर करता है तो बैंक। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये बची हुई राशि ट्रांसफर करने का। और छठी जो एंट्री है वो इसकी खुद के लिए, जो कमीशन इसने कमाया है वो इसके पेंडल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, क्योंकि वो इसके लिए लाभ है। और जो भी इनकम होती है, क्योंकि हमारा बेसिक नियम है ऑल टाइप ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, सो जो भी कमीशन इसने जनरेट किया है, कमाया है, वो ट्रांसफर हो जाएगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 6 एंट्री हैं बड़ी जी। पहली, कुछ एडवांस देने पर कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या बिल्स पेबल, बैंक, हमको पहली एंट्री करनी है। दूसरी एंट्री, जब भी हम पैसा खर्च करेंगे, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तीसरी एंट्री, जब हम माल बेचेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेब्टर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, जमा करने की एंट्री। चौथी एंट्री, अपना कमीशन काटने की, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। पांचवी एंट्री, बैलेंस पेमेंट करने की, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और छठी एंट्री बेटा जी, कमीशन को ट्रांसफर करने की, पेनल में कमीशन अकाउंट डेबिट टू पेनल। जिस तरह से ये एंट्रियां मुझे याद है वैसे ही हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को करेंगे तब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो चीजें हमने अभी एंट्रियों में पढ़ी है वो सारे ट्रांजेक्शन हमारे सामने आ रहे हैं, और जब वो ट्रांजेक्शन हमारे सामने होंगे तो सिर्फ हमको अगर एंट्री याद है तो हम वे केवल उन ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्रियां करनी है। और अगर जनरल एंट्री आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूं आप आराम से ये
अकाउंटिंग भी कर पाएंगे, बड़े इजी ढंग से। अब देखिए, जो अभी तक मैंने आपको बताया है उतना तो हर बच्चे को याद होना ही चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं कि जब हम ये 18 एंट्रियां कर लेंगे तब उसके बाद हमको जनरल एंट्रियों को लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। और जब लेजर पोस्टिंग हम करेंगे तो जो हमारे पास अकाउंट बनेंगे वो बनेंगे एक तो कंसाइनर की बुक्स में, कंसाइनर की बुक्स में हमको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और हमको कंसाइनी की बुक्स में भी अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो देखो बेटा जी, जो ओनर है उस ओनर को कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे वो आप ध्यान से देखिए। पहली चीज, ओनर का खुद का बिजनेस है और इस बिजनेस का नाम है कंसाइनमेंट। तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस का तो पूरा हिसाब उसको रखना ही पड़ेगा। तो उसे एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण खाता बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ओनर है उस ओनर का व्यापार है और व्यापार का नाम हमको पता है चैप्टर कंसाइनमेंट है। तो कंसाइनमेंट का पूरा हिसाब किताब रखने के लिए उसे एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो जनरल एंट्रियों से बन जाएगा जो 12 एंट्री हमने पढ़ी। दूसरा, जैसा कि आपने अब तक सुना होगा कि ये पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने से रिलेट करता है, माल को एक स्थान से दूसरे जगह पर भेजने से रिलेट करता है। तो कब कितना माल हमने भेजा, कितना माल एजेंट ने भेज दिया, कितना माल उसके पास पड़ा हुआ है, कितना माल उसने हमको लौटा दिया, ये सारा हिसाब किताब हमारे पास होना जरूरी है। क्योंकि मेन बिजनेस माल का है, अगर माल का हिसाब किताब हमारे पास नहीं है, किसी भी समय में ये पता नहीं है कि एजेंट के पास कितना माल है, उसकी तरफ से कितना माल आ चुका, कितना बिक चुका है, या कितना स्टॉक उसके पास है, तो फिर हमारा हिसाब किताब बैठेगा नहीं। इसीलिए हमको कंसाइनमेंट अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। माल के पूरे एक एक रुपए के हिसाब को मेंटेन रखने के लिए हमको एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि माल प्रेषण खाते का भी हिसाब रखना पड़ेगा कि साहब प्रेषण पे, कंसाइनमेंट पे कितना माल हमारा है, कितना माल हमने भेजा, कितना बेच दिया, कितना वापस लौट के आया, और एंड ऑफ टाइम कितना स्टॉक उसके पास, एजेंट के पास अभी भी रिमेनिंग पड़ा हुआ है। ये सारा हिसाब किताब हमारे पास होना चाहिए। तो कंसाइनर की बुक्स में कम से कम एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक कंसाइनी अकाउंट, प्रेषणी का खाता भी बनाना जरूरी है। क्योंकि एनी टाइम एजेंट का हिसाब हमारे पास होना चाहिए कि एजेंट की तरफ से हमारे पास कितना पैसा आया, कितना उसने हमारे लिए खर्च किया, कितने रुपए का माल उसने बेच दिया, कितने पैसे उसके पास बच रहे हैं वो जो हमको लेने हैं या हमको देने हैं। क्योंकि एजेंट का भी पूरा हिसाब रखने की जिम्मेदारी ओनर की है, क्योंकि हिसाब किताब ओनर को करना है। तो ओनर को एक तो व्यापार के हिसाब किताब के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट, एक अपने स्टॉक के लिए, गुड्स के लिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक अपने एजेंट के लिए हमेशा हिसाब रखने के लिए एजेंट के लिए एक प्रेषणी खाता हमको बनाना पड़ेगा, या फिर इसे हम कंसाइनी अकाउंट, या सीधी भाषा में कहें तो एजेंट अकाउंट, एजेंट का खाता बनाना पड़ेगा। एक और अकाउंट हमको बनाना पड़ सकता है, कंपल्सरी नहीं, परंतु ये खाता हमको रखना पड़ सकता है। इस खाते को हम कह सकते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, असामान्य
हानि खाता। देखो दोस्तों, ये बिजनेस पूरा का पूरा माल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने से रिलेट करता है। और ये मान के चलना कि पूरी जिंदगी भर सुरक्षित रूप से माल एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं। क्योंकि जब सफर में गाड़ियां निकलती है तो खुदा ना खालसा कभी कोई एक्सीडेंट, कभी माल की चोरी होना, कभी कोई चालान वाली परिस्थितियां, या कहीं बरसात की वजह से माल खराब हो जाना, रास्ते में किन्हीं कारणों से अगर मान लो कांच का माल है टूट फूट गया तो वो नुकसान होना, पैकिंग में गलती होने की वजह से कोई नुकसान हो जाना, या किसी भी अन्य कारण से कोई लापरवाही से नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान के लिए भी ओनर को तैयार रहना चाहिए। तो उसके हिसाब किताब के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कहा जाता है, असामान्य हानि खाता कहा जाता है। ये उसी परिस्थिति में बनाया जाएगा जब कभी हमारे को किसी तरह का कोई नुकसान हो जाएगा। तो तीन तो करीब करीब बनने ही है, पर चौथा ऐसी सिचुएशन पे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस पे कि कहीं ना कहीं कोई घटनाएं घटित हो गई जो हमारे हाथ में नहीं थी, परंतु वो नुकसान हो गया, तो उस नुकसान का लेखा भी करना होगा। तो उसके लिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। और जो रही बात कंसाइन की, रही बात जो एजेंट की, तो बेटा जी जो एजेंट है उस एजेंट की किताबों में, उसकी जो बुक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें दो ही खाते मेंटेन करने हैं। पहला इसके मालिक का, क्योंकि एजेंट को सिर्फ और सिर्फ मालिक से मतलब रहता है, तो पहला खाता तो ओनर का, कंसाइनर अकाउंट, प्रेषक, या मैं सीधी सीधी भाषा में कहूं तो ओनर, प्रधान का खाता, क्योंकि इसे सिर्फ अपने ओनर से मतलब है, पहला खाता, तो वो कंसाइनर अकाउंट इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। और जो दूसरा अकाउंट है वो इंपॉर्टेंट अकाउंट है, कमीशन अकाउंट, क्योंकि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए कार्य करता है, इसीलिए इसको दूसरा खाता, कमीशन खाता मेंटेन करना पड़ेगा। और एजेंट को सिर्फ दो चीजों से मतलब है, एक तो ओनर से और एक अपने कमीशन से। इसीलिए माल आने पर, माल को उतारने पर, माल को बेचने पर, माल बच जाने पर, ये स्टॉक रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं करता है। आपने देखा होगा माल भेजा तो सिर्फ ओनर की बुक्स में एंट्री की, हमने एजेंट की बुक्स में कोई एंट्री नहीं की। आपने ये भी देखा होगा कि जो माल लास्ट में बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक, उसकी भी कोई एंट्री हमने यहां पर नहीं की, क्योंकि हमने सिर्फ 6 एंट्री इसलिए की क्योंकि इस बंदे को केवल और केवल कमीशन के लिए काम करना है, न इसका बिजनेस है, न इसको बिजनेस का कोई हिसाब किताब रखना है। इसीलिए ये माल से रिलेटेड कोई भी एंट्री अपनी बुक्स में नहीं करता। इसीलिए दो ही खाते मेंटेन करेगा, कंसाइनर अकाउंट और कमीशन अकाउंट। तो बेटा जी ये चीज आपको यहां तक जानने के लिए बहुत जरूरी थी। अब जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं वो मुझे एक टॉपिक और पढ़ाना है। जैसे ही मैं वो टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके बाद हम रेगुलर इलेक्ट्रेशन पे चल पड़ेंगे। मैं आपको इलेक्ट्रेशन कराऊंगा, एक इलेक्ट्रेशन, 2 इलेक्ट्रेशन मैं कराऊंगा, और उतने ही इलेक्ट्रेशन मैं आपको घर के लिए दे दूंगा। तो सीधे सीधे बात कही जाए तो जो मैं यहां कराऊंगा वो हो गया आपका क्लास असाइनमेंट, जो मैं यहां डन कराऊंगा, और जो मैं आपको घर पे लिए दूंगा वो हो गया आपके लिए होम असाइनमेंट, वो आपको घर पे बैठ के करना है। और अगर अपन इस रूटीन को बरकरार रखेंगे दोनों तरफ से, मैं यहां कराऊं और आप उसे घर पे रिवाइज कर लें, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भैया 12वीं बोर्ड है, और 12वीं बोर्ड के अंदर जो प्रिपरेशन की जाती है वो प्रिपरेशन की जाती है नंबर बेस। ये चैप्टर 8 नंबर का है। अगर ये पूरा चैप्टर हमको पूरा कंप्लीट आ जाता है तो आप ये मान के चले कि 8 नंबर हमारे तय हैं आने आरबीसी बोर्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है 80 नंबर का पेपर होना है, टोटल 100 का होता है, उसमें से 20 स्कूल से जाते हैं
और बचे हुए 80 नंबर का पेपर आता है। अगर 80 में से 8 हमारे आ जाते हैं तो 20 स्कूल से जाते हैं और 8 नंबर हम इस चैप्टर से ले आते हैं, तो टोटल 28 मार्क्स होते हैं, 28 नंबर होते हैं। और ये उन बच्चों के लिए संजीवनी होती है जिनका पास होना बड़ा गंभीर है। 33 मार्क्स हमको वहां पर लाने, अचीव करने। और आपको मैं बहुत अहम बात बता देता हूं, कम से कम 8 नंबर ये मिल जाते हैं। और केवल एक ही सब्जेक्ट में अगर आप 5 नंबर की गवर्नमेंट भी राहत देती है, ग्रेस लगाती है 5 नंबर, 28 और 5 33 होते हैं। मतलब ये चैप्टर आ गए तो ये तो तय मान के चलना कि 12वीं बोर्ड में अकाउंट्स में पास तो होना तय है। यानी कि ये चैप्टर पढ़ लिया और मुझे आ गया तो ये तो तय है कि मैं अकाउंट्स में पास होऊंगा। बाकी फिर अब जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम हमारे स्कोर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा बेटा, मैं आपको और बहुत कुछ इसमें बताता जाऊंगा। परंतु आप जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है और घर पे सेल्फ स्टडी करनी है। जैसा मैंने आज आपको बताया वो आपको सबको कंटेस्ट याद रखना है। यहाँ पर मैंने आपको 6 एंट्री बताई है और फास्टली अपन इसको रिवाइज करें तो 6 एंट्री यूँ है। जब भी हम एडवांस पैसा देते हैं तो पहली एंट्री कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और बिल्स पेबल। अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। हम माल बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर के खाते में जमा करते हैं। कमीशन काटने पर हम एंट्री करते हैं कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। और हम बचे हुए पैसे को जब पेमेंट करते हैं तब एंट्री करते हैं कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और जाहिर सी बात है कि जब हम कमीशन को हमारे पेंडल अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री होती है कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू पेंडल। इस तरह से आपको अच्छी एंट्री याद होनी चाहिए। और मैंने उसके आगे आपको बताया कि साथ आपको कंसाइनर की बुक्स में कम से कम 4 अकाउंट मेंटेन करने पड़ सकते हैं। एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, व्यापार का पूरा खाता, प्रेषण खाता। एक गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि पूरा बिजनेस गुड्स पे टिका हुआ है। एक कंसाइन अकाउंट, एजेंट का खाता। और एक एबनॉर्मल लॉस। और एजेंट की किताब में सिर्फ 2 अकाउंट मेंटेन करने, कंसाइनर अकाउंट और कमीशन अकाउंट। आज के लिए इतना। जी जय श्री राम।